रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर भृत्य समेत 67 पदों की भर्ती हो रही है, जिसकी जानकारी आज के इस पोस्ट में देंगे। आप सभी का हाल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। क्या आप भी रोज़ाना किसी न किसी नए गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम रोज़ाना किसी न किसी नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर में किन किन पदों की भर्ती हो रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पद निकली है, जिसमें से एक पद अनुसूचित जाति एवं एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। वहीं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कुल 10 पदों की भर्ती हो रही है, जिसमें से एक पद अनुसूचित जाति के लिए है, एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 5 पद अनारक्षित कोटे में रखा गया है। सहायक ग्रेड 3 में 50 पदों की भर्ती हो रही है, जिसमें से 9 पद अनुसूचित जाति, 8 पद अनुसूचित जनजाति, 6 पद अन्य पिछड़े वर्ग और 27 पद अनारक्षित कोटे में रखा गया है। वहीं भृत्य के लिए 5 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें से एक पद अनुसूचित जनजाति, एक पद अनुसूचित जाति, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 2 पद अनारक्षित कोटे में रखा गया है। इस प्रकार से कुल 67 पदों की भर्ती हो रही है। इन 67 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड तथा अंग्रेजी या हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए, तभी स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन दे सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 25% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। भृत्य पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता। भृत्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी भृत्य पदों के लिए अयोग्य होगा। भृत्य पद के लिए आवेदक स्वयं का शपथ पत्र इस संबंध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से अधिक नहीं है। स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी के लिए वेतनमान क्या है। इनका वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये है। सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 तक है। भृत्य पदों के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक का है। रायपुर जिला सत्र न्यायालय में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा क्या है। सभी अभ्यर्थी का उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के अलावा किसी अन्य राज्य से यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन देता है तो उसका उम्र 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, तभी इन पदों के लिए वह अप्लाई कर सकता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर भर्ती हेतु महत्वपूर्ण दिनांक। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि
29 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे से है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक है। जिला सत्र न्यायालय रायपुर में जो भर्ती हो रही है वह ऑफलाइन है। जिस नोटिफिकेशन से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उस नोटिफिकेशन के लास्ट में आवेदन का प्रारूप है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसे डाउनलोड करके भर सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि मैंने बताया है कि रायपुर में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है वह यह आवेदन को भरकर अपनी सभी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की छाया कॉपी को स्वप्रमाणित कर एक बंद लिफाफे में भरना है। साथ ही उसमें पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड भी लगाना है। और लिफाफे में साफ साफ शब्दों में आवेदित पद स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 या भृत्य जिन पदों के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप district.ecourt.gov.in/रायपुर में विजिट कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए अलग से आवेदन देना पड़ेगा। यह आवेदन के लिफाफे को पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के नाम से भेजना है, जिसे 31 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे से पहले इसके कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी अभ्यर्थी जरूर ध्यान दें कि पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के अलावा किसी अन्य माध्यम से आपका आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिला न्यायाधीश रायपुर में जो भर्ती हो रही है उसके लिए चयन प्रक्रिया क्या क्या है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए चयन प्रक्रिया। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी और अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा की निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिटेक्शन श्रुतलेख के प्रत्येक त्रुटि के लिए 5 गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। वही सहायक ग्रेड 3 के लिए उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 5 गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी। भृत्य पदों के लिए चयन प्रक्रिया कक्षा 5वीं के प्राप्तांक अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर वर्गवार सूची तैयार होगी और अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। गाइस, ये है आवेदन का प्रारूप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस आवेदन के प्रारूप में आपको अपनी जानकारी साफ साफ अक्षरों में भरनी है और इसे 31 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे से पहले उपरोक्त बताए गए पते पर भेजना है। ऐसी सरकारी पोस्टों की जानकारी रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल हाल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे सभी पोस्टों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।